यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म सादिर फरमा दिया और ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर जहां भी मिले उनको पकड़कर मेरे सामने जिंदा लाया जाए, इसलिए कि मैं उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने सईद इब्न जुबैर के लिए अपनी पूरी पुलिस अपने पूरे मुल्क के अंदर लगा दी कि सईद इब्न जुबैर को पकड़ कर लाया जाए। सईद इब्न जुबैर कभी यहाँ छुपते कभी वहाँ छुपते, बहुत नेक आदमी थे, इसलिए कोई भी मुसलमान उनको अपने घर में जगह दे देता था। आइए रात यहाँ गुजार आज यहाँ पर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को खबर लग जाए, कल दूसरी जगह चले जाइए। वो बचते बचाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी की यहाँ वो आराम फरमा रहे थे रात में और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को पता चल गया। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर हो गई, किसी ने मुखबिरी कर दी कि फलां के घर में है सईद इब्न जुबैर, और मुखबिरी अपने ही करते हैं, मुखबिरी अपने ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं, अपने। कोरोना में क्या माहौल था, गोश्त तक नहीं मिल रहा था और चोरी छिपी हम लोगों के यहाँ, हमारे शहर इटावा का यह हाल था कि चोरी छुपे अगर कहीं एक घर में बकरा ज़िबा कर लिया और लोगों को बताया आप गोश्त यहाँ से ले जाओ, तो मुखबिरी कर करके पकड़ाया था कि देखो फलां के घर में आज बकरा ज़िबा हुआ है। अपने मुखबिरी करते हैं। सईद इब्न जुबैर के बारे में भी हज्जाज की पुलिस को अपनों ने मुखबिरी कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां के घर में छिपे हुए हैं। दो पुलिस वाले रात में छापा मारते हैं और सईद इब्न जुबैर को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़े जाते हैं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं सुनिएगा। सईद इब्न जुबैर पकड़े जाते हैं। सईद इब्न जुबैर को पकड़कर हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाने की तैयारी होती है, लेकिन कितने दूर पे है हज्जाज, कितना दूर है हज्जाज कि एक हफ्ता लगेगा। अगर घोड़े पर भी बैठकर चला जाए तो हज्जाज पहुंचने में एक हफ्ते का टाइम लगेगा, एक हफ्ता। पुलिस वाले उनको लाते हैं, सुबह से शाम तक चलाते हैं। वो पुलिस वाले भी मुसलमान हैं, हज्जाज की पुलिस है लेकिन वो भी मुसलमान है। ज़ोहर का वक्त होता, सईद इब्न जुबैर नमाज की इजाजत मांगते, पुलिस वाले नमाज की इजाजत दे देते, खड़े होकर देखते रहते कहीं सईद इब्न जुबैर भाग न जाए। जब सईद नमाज पढ़ लेते उसके बाद फिर पहला पुलिस वाला नमाज पढ़ता, दूसरा सईद को पकड़े रहता। जब पहला नमाज पढ़ लेता तो पहला सईद को पकड़ लेता और दूसरा फिर नमाज पढ़ता। इस तरीके से सईद इब्न जुबैर को लाने की कोशिश की जा रही है और सईद इब्न जुबैर का अखलाक इतना अच्छा अखलाक कि उन पुलिस वालों के दिल मोम हो गए। 2 ही दिन के अंदर उन पुलिस वालों ने आपस में मशवरा किया कि देखो सईद इब्न जुबैर बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, अल्लाह वाला आदमी है, बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है। अगर हमने इसको हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इन्हें कत्ल कर देगा, कत्ल के सिवा कोई सजा नहीं देगा। हम दोनों अपने सर पर क्यों गुनाह लें और एक नेक आदमी का कत्ल क्यों हो। उन दोनों पुलिस वालों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग चुपके से सईद इब्न जुबैर को छोड़ देते हैं और सईद इब्न जुबैर से कहते हैं कि तुम जाओ अपनी जान बचाओ और किसी तरीके से रात का फायदा उठाकर इस मुल्क से बाहर निकल जाओ। अगर हज्जाज इब्न यूसुफ के पास तुम्हें ले जाया गया तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। दोनों पुलिस वाले इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, इस नेक आदमी की बद्दुआ हम क्यों लें, इस नेक आदमी के कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। ये बड़े नेक आदमी हैं, बच्चों वाले हैं, बड़े शरीफ हैं, इनके कई बच्चे हैं, लिहाजा वो बच्चे यतीम हो जाएंगे। इन दोनों पुलिस वालों ने सईद इब्न जुबैर से कहा, मुसलमानों गौर से सुनना इस बात को और अंदाजा लगाना, सईद
वाले कह रहे हैं ऐ सईद, अगर मैं तुम्हें हज्जाज के सामने पेश कर दिया, हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। तुम बड़े नेक आदमी हो, सच्चे इंसान हो, बच्चों वाले हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं तुम्हारे कत्ल का गुनाह अपने सर पर नहीं लादना चाहता। एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी के कत्ल का ठेका मैं क्यों लूं? हज्जाज को पता नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चुपके से, ये रात का वक्त है और तुम चुपके से यहाँ से निकल जाओ। रात का सफर करो, दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में फिर सफर करना। 2-3 रातों में तुम इस मुल्क की सरहद को पार कर लोगे और दूसरे मुल्क में चले जाओगे। ऐ सईद, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सईद इब्न जुबैर ने कहा, ऐ पुलिस वालों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे अदा करूं? तुम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। सईद इब्न जुबैर ने उन दोनों पुलिस वालों से हाथ मिलाया, उनसे मुआनका किया, गले मिले और चल दिए। हाथ मिलाया, ठीक है, छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मैं जा रहा हूं। सईद इब्न जुबैर निकले, अभी मुश्किल से 100 कदम या 200 कदम आगे बढ़े होंगे। 100 कदम या 200 कदम आगे बढ़े होंगे, वहीं से पलट जाते हैं, फिर भागने का पूरा मौका, लेकिन भागते नहीं, वहीं से पलटते हैं और दौड़ते हुए फिर पुलिस वालों की तरफ आते हैं और इन दोनों पुलिस वालों के पास आकर कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन पुलिस वालों ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कहा कि मुझे हज्जाज के पास ले चलो। वो पुलिस वाले बोले, ऐ सईद, तुम जानते हो कि हज्जाज हमारे साथ क्या सलूक करेगा? इन दोनों पुलिस वालों का सुनकर, सवाल सुनकर सईद ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देगा। उसकी नजर में मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, वो मुझे कत्ल के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ कत्ल करवाएगा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम इसके बावजूद नहीं भाग रहे हो और हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाने की तमन्ना कर रहे हो। कहा, तमन्ना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। तुम दोनों को मुझे छोड़ दिया है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं नहीं भाग सकता। मेरी वजह से? मैं तो छोड़ दिया हूं, मेरी वजह से क्या? कहा, सुनो, जिस जासूस ने मेरी जासूसी की तुमको और बताया कि सईद इब्न जुबैर फला के घर में छिपे हुए हैं और तुम दोनों ने आकर मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को तो पता ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। अब तुम दोनों मुझे छोड़ रहे हो, कल जब हज्जाज के पास पहुंचोगे तो वो जासूस भी वहां पहुंचेगा और वो जासूस उसको बता देगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने तो सईद को पकड़ लिया था, फिर कहीं रास्ते में छोड़ दिया। आए पुलिस वालों, जब जासूस ने हज्जाज इब्न यूसुफ को जब ये जासूस खबर देगा और हज्जाज को ये पता चलेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया, पकड़ने के बाद मुझे छोड़ दिया, तो फिर वो तुम दोनों को कत्ल कर देगा, तुम दोनों को मार डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद इब्न जुबैर उन दोनों पुलिस वालों से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जब मैं अपने लिए पसंद करता हूँ कि मुझे कत्ल न किया जाए, तो मैं तुम्हारे लिए पसंद कैसे कर लूं कि तुम्हें कत्ल किया जाए? इसलिए हमें तुम हज्जाज के पास ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा, वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें कत्ल कर देगा। अरे हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि सईद मिले थे, पकड़ लिया था, लेकिन हाथ छुड़ा के भाग गए, मैंने बहुत पीछा किया, वो भागने में कामयाब हो गए, हम कुछ भी झूठ बोल देंगे। कहा, नहीं, हज्जाज बहुत बड़ा जालिम इंसान है, वो हमारी भागने की वजह से तुम दोनों को कत्ल कर देगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों की जान चली जाए।
जब मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो आपके लिए भी पसंद नहीं करूंगा। लेके चलो पुलिस वालों का इनकार, सईद इब्न जुबैर का इकरार, आखिरकार पुलिस वाले हिम्मत हार गए और सईद इब्न जुबैर को पकड़ कर लाए और हज्जाज के सामने पेश कर दिया। सईद इब्न जुबैर नहीं माने, नहीं मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और उन दोनों पुलिस वालों ने हज्जाज के सामने जब पेश किया तो सईद इब्न जुबैर को हज्जाज ने देखा और देखने के बाद मुस्कुराया। कितने दिन भाग कर रहे हो, जाओगे कहां? मेरी पुलिस वो है जो अकाल से भी ढूंढ लेती है मुजरिम को। लिहाजा जल्लाद को बुलवाया गया, खूनी चमड़ा बिछाया गया, हाथ पीछे से बांधे गए और सईद इब्न जुबैर को बिठा दिया गया। ऐसे हाथ पीछे बंधे से डाल दिया गया है, खूनी चमड़ा बिछा हुआ है, जल्लाद तलवार लिए खड़ा हुआ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उन पुलिस वालों को भी मालूम था कि सईद इब्न जुबैर अब बचेंगे नहीं, और खुद सईद इब्न जुबैर को ये मालूम था कि अब मैं बचूंगा नहीं। लिहाजा उस जल्लाद ने हज्जाज इब्न यूसुफ की आंखों के सामने हज्जाज का हुक्म पाकर सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मार दी और सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवाना पसंद कर लिया, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों को फंसाना गवारा नहीं किया। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी जान बच जाए और मेरी दोनों पकड़े जाएं और और इन दोनों को कत्ल कर लिया जाए। मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है, एक मुसलमान की पहचान होती है। और इसी को कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और मुसलमान का काम ये होता है जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए भी पसंद करता है, और जो अपने लिए पसंद नहीं करता उसके लिए भी हम मुसलमान हैं और है तो ये सिफत पाई जाती है। क्या हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वो आपके लिए भी पसंद करते हैं? क्या हम अपने लिए जो चीज ना पसंद करते हैं वो आपके लिए भी ना पसंद करते हैं? मुसलमान याद रखिएगा, ईमानी रिश्ता, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। अगर एक काला कलूटा दूर दराज से आया हुआ आदमी, सियाफाम आदमी अगर कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़कर इस्लाम ला चुका है और आपका अपना सगा भाई इस्लाम से दूर है, काफिर है, तो जो अहमियत सियाफाम और काले कलूटे कलमा को मुसलमान की होगी, आपके सगे भाई नहीं। वाकया आपके सामने रखता हूँ। जंगे बद्र हुई, जंगे बद्र में 70 काफिर कैद किए गए, 70 मारे गए और 70 कैद किए गए। इन 70 काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। आदी इब्ने उमैर ये भाई थे किसके? मुसअब इब्ने उमैर। मुसअब के भाई थे आदी, बाप दोनों के थे उमैर। एक बाप के दो बेटे, एक का नाम आदी और एक का नाम मुसअब। मुसअब इस्लाम ला चुके थे। मुसअब जंगे बदर में नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दे रहे थे और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था। जब जंग खत्म हुई और 70 काफिर पकड़े गए, उन 70 काफिरों में आदी इब्ने उमैर भी, मुसअब इब्ने उमैर का भाई भी पकड़ा गया जो काफिर था। सारे काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही, चलो चलो भाग ना जाए रात में, पैरों में बेड़ियां डाल दी जा रही। सहाबा एक दूसरे के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे। जब नंबर आता है आदी के पैरों में बेड़ियां डालने का, जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने का नंबर आता है
जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसाब इब्न उमैर उनसे कह रहे थे ऐसे नहीं, ऐसे ये ताला यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ, इसको टाइट कर दो। ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, बेड़ियां तोड़ने में बहुत माहिर है, ये बेड़ियां तोड़ देगा और रात में भाग जाएगा, इसको यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो। मुसाब इब्न उमैर उस सहाबी को बताने लगे कि ये उमैर आदि को यहाँ बेड़ियां डालो और यहाँ से टाइट करो। आदि ने देखा कि मेरा भाई ये मशवरा दे रहा है, गुस्से से आंख लाल पीली करके बोला, थूकता हूँ तेरे चेहरे पर, आए मुसाब, भाई भाई कसाई, कैसा भाई है? तेरे सगे भाई, हकीकी भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है और तू टाइट करने का हुक्म दे रहा है, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, ये करो, ये करो। तू ये को कह रहा है, तुझे जरा भी नहीं आ रहा है, अपने भाई के साथ इस तरीके का सलूक करवा रहा है तू। मुसाब इब्न उमैर ने जब ये सुना तो मुसाब इब्न उमैर चीखते हुए बोले, खामोश, चुप चुप चुप। कैसा भाई? कौन? अदी ने कहा कि आए मुसाब, मैं तेरा भाई नहीं हूं, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। यह अलग बात है कि मैं काफिर हूं, तू इस्लाम लाया, लेकिन है तो एक ही बाप के बेटे। तू अपने भाई के साथ ऐसा सलूक करता है? मुसाब इब्न उमैर ने जोरदार आवाज में कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? आए आदि मेरा। क्या कहा है आदि मेरा भाई? आदि ने ऐसे सर उठाकर देखा, कहा मुसाब मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्न उमैर ने कहा नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियों में ताला लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल टाइट कर रहा है, ये है मेरा भाई। इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और नहीं पढ़ा, ये है मेरा भाई। अंदाजा लगाएंगे, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा है। अगर आप जानते हैं कि आदमी भी मुसलमान है और सगे भाई से ज्यादा अहमियत रखता है, आखिर वो काफिर है सगा भाई तो ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है, खूनी रिश्ते से। इसलिए इस आयत को समझने की कोशिश करो। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, सारी दुनिया के मुसलमान भाई हैं। फास्लिहू बैना अखवैकुम, जब दो भाइयों में तनाज़ा हो जाया करे, लड़ाई हो जाया करे, तो इन मुसलमान भाइयों को ज्यादा दिन तक दूर न रहने दो। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए गांव वालों, आए मोहल्ले वालों, इन दोनों मुसलमान भाइयों को आपस में मिला दिया करो, इन दोनों के दिलों को जोड़ दिया करो। अगर इन दोनों को मिलाने में तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर इन दोनों को मिला दिया करो, इन दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया करो। या तो मजे लिए जाते हैं और आग भड़काई जाती है, फला मैं ऐसा कह रहा हूं, अरे कहना तो ये चाहिए कि फला तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था यार, तुम उससे दुश्मनी निभाते हो, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। अरे वो तो मिला था, मुझसे पूछ रहा था कि उसके बच्चे ठीक हैं, खाना वाना मिलता है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। भले कहो, लेकिन कह दो उसके दिल में गर्मी पैदा हो जाएगी यार, वो मेरे बारे
में ऐसा सोचता है, वो मेरे घर के बारे में ऐसा सोचता है, उसके उसके सामने वाले के दिल में जो बुराई बैठी हुई है वो दूर हो और कम होने की कोशिश हो। और एक दिन आए दुआ सलाम, अरे इबादतों का इन्हिसार भी इसी पे, वरना नमाज में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो घर पर भी पढ़ी जा सकती थी, वो नमाज घर पर भी अदा की जा सकती थी। घर से निकलकर मस्जिद में आने की वजह यही है कि तुम एक दूसरे से सलाम करोगे, नमाज पढ़ोगे, जमात कायम करोगे, एक दूसरे की खैरियत पूछोगे, कदम से कदम, कंधों से कंधा, टखनों से टखना मिलाओगे, जमात कायम करोगे, आपस में गिले शिकवे दूर होंगे, मस्जिद में जाओगे बगल में खड़े हो जाओगे, कदम से कदम, टखने से टखने, कांधों से कांधे मिलाओगे, दुश्मनियां दूर होंगी। मेरे भाइयों, ये नमाज की जमात इसीलिए फर्ज की गई है ताकि एक दूसरे से मुलाकातें हो, एक दूसरे से दुख दर्द पूछा जाए, एक दूसरे के हालात। मान लीजिए 5 वक्त की नमाजी है, आज एक आदमी नहीं आया, अब आपके दिल में ख्याल आएगा, यार ये आदमी तो आता था, आज क्यों नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, जोहर पर असर में वो फिर नहीं आया, अरे क्या हुआ? वो जोहर में भी नहीं दिखा, असर में भी नहीं दिखा। अब आप पूछेंगे लोगों से, पता चला कि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जरूरतमंद होगा तो उसकी आप मदद भी करेंगे। ये है आपका मकसद, ये है नमाज को जमात में अदा करने का फलसफा, ताकि एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का गम, एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में पैदा हो। यही चीज रोजा भी यही सिखाता है। दिन भर भूखे और प्यासे रहकर आपको एहसास हो कि हम तो 1 महीना भूखे और प्यासे नहीं रह पा रहे हैं, उन गरीबों का क्या हाल होता होगा जिनके घरों में पूरे साल चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना नहीं मिलता, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते और भूखे सो जाते हैं। मेरे भाइयों, अब आप इसीलिए रोजा का हुक्म दिया गया ताकि गरीबों का एहसास तुम्हारे अंदर पैदा हो और अपने भाई की तुम मदद करने लगो। ज़कात का भी यही फलसफा है, अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो और निसाब को तुम्हारा माल पहुंच रहा है तो तुम्हें ज़कात देना पड़ेगी। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500, ये तुम्हें ज़कात निकालना पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये गरीबों को देना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए के मालिक को 2500 तुम्हें देना पड़ेगा और 2500 में अगर आपने 2400 भी दे दिए और 2450 भी दे दिए, लेकिन 50 रुपए आपने नहीं दिए तो आप गरीबों का हक मारने वाला कहलाएंगे, गरीबों के हक में डाका डालने वाला कहलाएंगे। 1 लाख में 25,000 ज़कात बनती है। मेरे भाई, 2500 ज़कात बनती है, तो ये 2500 रुपए की ज़कात में अगर आपने 2450 भी दे दिए और 50 नहीं दे पाए, तब भी आप खाएंगे, तब भी आप चोर कहलाएंगे, गरीबों का हक मारने वाले कहलाएंगे। यही ज़कात का भी फलसफा है ताकि गरीबों का दर्द तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए। भाई भाई, तुम समझो उनको और अपनी ज़कात उनके ऊपर अदा करो, निकालो, यही हुक्म है। हज का भी मैदान हज में जमा है, काले भी, गोरे भी, अमीर भी, गरीब भी, सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। आय अल्लाह, मैं गुनाहों का बोझ लाद कर अपने सर पर तेरे दरबार में आया हूँ। आय मेरे परवरदिगार, आय मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को तू मिटा दे, अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया। लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक। आप बार ये दुआ पढ़ रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हैं, अल्लाह में हाजिर हो, मेरे गुनाह मिटा दे, अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया। बस सब ये कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, एक ही लिबास में है, सब सफेद कपड़े में है, सफेद एहराम में, अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है और सब ये कह रहे हैं अल्लाह में हाजिर हूँ, तो मेरे गुनाह को मिटा दे। तो सारी इबादतों का इन्हिसार यही है मेरे भाइयों कि गरीबों का दर्द और गरीबों की हमदर्दी पैदा हो और आपको अपने भाई की मदद करने में लुत्फ आए और मजा आए।